कि जैसे लंका अपनी सुरक्षा खुद संभालती थी अपने लंकिनी के रूप में, ऐसे ही एक सूत्र बन रहा है सबके लिए है कि अपनी सुरक्षा खुद संभालने की चेष्टा करो। दूसरों के सहारे जो इस संसार में सुरक्षित जीने का प्रयास करता है, जो सपना देखता है, वो अधिकतर इस संसार में फंस जाता है, डूब जाता है। दूसरों के सहारे कब तक जी पाओगे? लंका कहती है जैसे मैं अपनी रक्षा खुद संभाले हूं, वैसे आप भी रक्षा अपनी खुद संभालो। पुलिस हर जगह नहीं मिलेगी आपको, सिक्योरिटी गार्ड हर जगह नहीं है, सेना हर जगह नहीं, वो जहाँ जहाँ है वहाँ है। सेना हर जगह थोड़ो है, विशाखापट्टनम में है तो चेन्नई में है तो मुंबई में है, यहाँ सेना कहाँ रखी? यहाँ पुलिस कहाँ बैठी हुई है? हर जगह पुलिस कहाँ, सिक्योरिटी कहाँ होती है? तो जैसे लंकिनी अपनी लंका अपनी सुरक्षा लंकिनी के रूप में खुद संभाले है, ऐसे अपनी सुरक्षा खुद करने का प्रयास करो। एक बड़ी प्यारी शेर कोई संत बोल रहे थे, अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक। अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक। जिंदगी आप ही बनती है, सहारों से नहीं। जिंदगी का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। जो बहुत दूसरे के सहारे जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अधिकतर किनारे पर ही डूब जाते हैं, किनारों पर ही डूब जाते हैं। स्वयं जीवन बनाइए अपना। जो पेड़ धरती से स्वयं पैदा होते हैं ना, वो बहुत टिकाऊ होते हैं। और जो ये कभी कभी देखा होगा आपने, वो किसी पेड़ की खड़ोल में एक पेड़ पैदा होता है। कोई पेड़ है और उसकी शाखाएं हैं, उसमें गड्ढा है, उसमें मिट्टी भरी है, कोई चिड़िया कहीं से बीज खा के आती है पीपल वगैरह का, उसी में जम जाता है वो खड़ोल में ही। किसी पर डिपेंड होता है। तो बढ़ता तो जल्दी है वो, 2-4 महीने 2-4 साल में, लेकिन एक हवा का झोंका आता है, एक के झोंका में भाई साहब नीचे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नहीं पैदा हुए, वो किसी पर डिपेंड पैदा हुए। और डिपेंड जीवन बहुत टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी रक्षा खुद संभालिए। आपने कभी बसों में यात्रा किया है? बसों में एक वाक्य लिखा होता है, अपने सामान की स्वयं रक्षा करो, स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा। तो लंकिनी के रूप में अपनी सिक्योरिटी खुद संभाले हुए थे। नगरी स्वयं रूप धारिणी, वो लंकिनी के रूप में, बड़ी भारी राक्षसी के रूप में लंकिनी प्रकट हुई और बोली, क्या बोली? बीजा दिखा, बीजा कहाँ है? तेरा पासपोर्ट कहाँ है? तो हनुमान जी ने कहा, देवी जी बीजा तो नहीं, लेकिन राम नाम का बीज मंत्र मेरे पास है। राम नाम जपता हूं, वही मेरे पास है। न बीजा है न पासपोर्ट है। तो लंकिनी ने कहा, इसका मतलब क्या है कि चोरी से एंट्री कर रहा है हमारे देश में, चोरी से घुस रहा है। अच्छा, आप कहीं विदेश जाओ और न पासपोर्ट न वीजा, तो फिर आपको चोर समझा जाएगा, चोर माना जाएगा। अब लंका जाओ, पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ और न वीजा हो न पासपोर्ट हो, और उतरो एयरपोर्ट पर, तो आपको तुरंत पुलिस कैच कर लेगी। पासपोर्ट दिखा, वीजा दिखा, पहले परमिशन दिखा। तो वही लंकिनी बोली, दूसरे के देश में घुस रहे हो, वीजा लाओ, पहले पासपोर्ट दिखाओ। तो हनुमान जी ने कहा, राम नाम के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं देवी जी, राम नाम केवल जपता हूँ। कहा, फिर तो चोर है। और तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं लंकिनी हूँ। और मोर आहार जहां लग चोरा, चोर मेरा भोजन है, मैं तुझे खा जाऊंगी भी। तो हनुमान जी ने कहा, खा जाएगी? मैं कोई पूरी कचौड़ी हूं क्या? मैं कोई समोसा हूं जो खा जाएगी? कहा, मैं समोसा नहीं खाती हूं। मोर आहार, समोसा नहीं, कचौड़ी नहीं, पकौड़ी नहीं, मोर आहार जहां लगी चोरा। मोर आहार जहाँ लग चोरा, ओ मोर आहार। जहाँ लग चोरा। हनुमान जी को जब चोर बोली हो, तो हनुमान जी बहुत गुस्सा हुए कि अगर तू चोरों को ही खाती है मूर्ख, तो तेरा रावण तो सबसे बड़ा चोर है, जिसको तू रखा रही है। मैं मुझको चोर कह के खाने की बात कर रही, जो चोर वास्तविक में है उसको तू रखा रही है। हमारे राम जी की पत्नी को चुरा के लाया है और उसकी रखवाली कर रही है, और मैं जो खोजने आया हूं मुझको चोर बोल रही। हनुमान जी को जो चोर बोली लंकिनी, बस हनुमान जी महाराज रुष्ट हुए। एक तो भूखे थे, बहुत दूर से आए हैं, एक कप चाय नहीं कोई पूछा है, और भूखे में बहुत गुस्सा आती है। ज़्यादा भूखे रहो तो बहुत, है ना। अब एक बार हमको फिर देखना पड़ रहा है प्रहलाद जी का। अभी अपने आप कबूल कर रहे थे कि महाराज जी बहुत इसमें चिड़चिड़ा हो गया। भूखे रहो तो बहुत चिड़चिड़ापन आता है अंदर से।
अब देखो एकादशी को इंसान बहुत चिड़चिड़ा होता है। दाल भात खाते रहो थोड़ा शांति रहेगी, एक व्रत रखोगे तो बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे। हनुमान जी तो भूखे थे और ऊपर से वो चोर बोल दी, रामदूत को चोर। कहाँ वैज्ञानिक खोज में आया, कहाँ उसको चोर बोल दी। हनुमान जी को आया गुस्सा और बस एक मुक्का मारे खींच के उसके। गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी, रुधिर बमत धन निधन मानी। मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। हनुमान जी एक मुठिका उसकी खोपड़ी पे हने और रुधिर बमत खून की पलटी करती हुई धरनी ढनमनी, राक्षसी धरती पर गिरी, आसुरी। एक संत बोल रहे थे कि अगर आसुरी तत्वों को ढहाना है संसार में, तो संसार में पहले एक मुक्का बनना चाहिए। समाज में मुक्का बने तो समाज की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी तत्व समाज के, वो सब ढह सकते हैं। मुठिका माने क्या होता है? एक तो सामान्य अर्थ मुक्का नहीं, मुठिका माने होता है 5 चीजों को एक जगह इकट्ठा करो, 5 शक्तियों को, इसको मुठिका कहते हैं। खाली मुक्का नहीं, 5 इकट्ठा हो जाएं, इट मीन्स मुक्का, ये मुठिका है। ये 5 अलग अलग रहे तो थप्पड़ है, तमाचा है, मुठिका नहीं। और जब तक ये तमाचा रहेगा तो ठीक है, लेकिन आसुरी तत्वों को अगर ढहाना है, समाज में गिराना उनको है, तो ये मुठिका बनना बहुत आवश्यक। ये समाज 5 जगह डिवाइड है। हमारे समाज की जो शक्तियां हैं ना, 5 जगह बटी हुई है, अलग अलग काम कर रही हैं। इन 5 को संगठित कर दो तो ये मुक्का हो जाएगा। कौन कौन शक्तियां हैं? पहली शक्ति है ब्राह्मण। ब्राह्मण माने बुद्धिमान वर्ग कह लो आप, बुद्धि प्रधान वर्ग। ब्राह्मण बुद्धि से प्रधान होता है। ये यहाँ की व्यवस्था नहीं, ऊपर से बन के आता है, ऊपर से भेजता है परमात्मा। तो बुद्धिमान वर्ग कह लो, ब्राह्मण वर्ग। एक होता है क्षत्रिय वर्ग, जो जिसके पास बल होता है। शासक वर्ग कह लो उसका, जिसके पास शासन की क्षमता होती। तीसरा होता है वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग माने इसको आप धन बल कह लो, इसके पास धन शक्ति बहुत होती, वैश्य वर्ग। और चौथा है शूद्र वर्ग, इसको आप कह लो श्रमिक वर्ग, जो श्रम कर सकता है। सबके बस का श्रम नहीं होता है जी। एक वर्ग है समाज में जो बहुत श्रमिक होता है, श्रमिक वर्ग। और 5वां अंतिम होता है नारी वर्ग, नारी शक्ति कह लो इसको आप, नारी शक्ति। तो बुद्धि शक्ति ब्राह्मण, शासन शक्ति क्षत्रिय, धन शक्ति वैश्य, श्रम शक्ति शूद्र और नारी शक्ति महिलाएं। ये 5 शक्तियां समाज में है। अब मुठिका माने कुछ और नहीं, इन 5 शक्तियों का एकत्रीकरण हो जाए। ये 5 शक्तियां एक में मिल लें, एक जगह इकट्ठा हो लें, तब समाज का जो आसुरी तत्व है, जो लंकिनी जैसे राक्षसियां हैं, राक्षसियां माने राक्षसियां नहीं, आसुरी तत्व, वो सब ढह सकते हैं, सब ढनमना सकते हैं। लेकिन ना हम एक हो पा रहे हैं और ना इन आसुरों का विनाश कर पा रहे हैं। ब्राह्मणों की अपनी खिचड़ी अलग पक रही है, ठाकुरों का अपना अलग ग्रुप काम कर रहा है, बनिया ग्रुप अपना अलग पावर यूज कर रहा है, महिलाएं अपना झंडा अलग ऊंचा कर रही हैं, शूद्र अपना अलग यूनियन बनाए हैं, यूनियन। इसलिए समाज में आसुरी तत्व जो हैं वो सब सक्रिय हैं, सब समाज को पीट रहे हैं। इन आसुरी शक्तियों को ढहाना है तो समाज में इन 5 शक्तियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तब मुठिका बनेगी। और तब जिसके सिर पर पड़ेगी वो लंकनी ढह जाएगी। आप जानते हैं दुर्गा पूजा क्यों होती है? पंडाल लगते हैं, माता जी बैठती हैं और एक पंडाल में। दुर्गा पूजा का वास्तविक अर्थ वो नहीं है जो मूर्ति बैठाओ खाली बस। दुर्गा पूजा माने होता है वास्तव में इन 5 शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना। दुर्गा जी के 8 हाथ क्यों बनाए गए? अष्टभुजी दुर्गा क्यों?
कि 2 हाथ ब्राह्मणों के, 2 हाथ क्षत्रियों के, 2 हाथ वैश्यों के, 2 हाथ शूद्रों के, और ये 8 हाथ अलग अलग जगह रहने के बजाय 8 हाथ एक पंडाल के नीचे आ जाएं, एक पंडाल के नीचे। ये दुर्गा पूजा असली है। इसके लिए सब ये काम बनाया गया था कि इस तरीके से कुछ उपाय लगाओ कि सब एक जगह इकट्ठा हों। लेकिन वो ये समा तो जली रोशनी के लिए, मिशन कुछ और था कि सब इकट्ठा हो एक जगह पर, इसके लिए सब बनता था ये तामझाम। लेकिन अब दुर्गा जी भी सबकी अलग अलग बैठने शुरू हो गई। ये पंडितों दुर्गा जी हैं, ये ठाकुरों का अलग पंडाल लगा हुआ है, ये हमारी माता जी, तुम्हारी माता जी, हद है यार। ये हमारी माता जी बैठी हो, तुम्हारी माता जी ये हैं। अब क्या हुआ, 3 आदमी वहाँ खड़े हैं, 3 आदमी वहाँ खड़े हैं, 5 आदमी वहाँ खड़े हैं। इसके लिए पंडाल लगते हैं कि सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। और हम लोग उसको तितर बितर कर दिए पूजा को भी। मंदिर क्यों बनते हैं? ये मंदिर क्यों बनते हैं? मंदिर इसलिए बनते हैं कि इसी बहाने समाज के सब लोग एक जगह इकट्ठा हों, साथ में आरती हो, साथ में पूजा हो, साथ में भजन हो। लेकिन वहाँ भी वही घुस गया राजनीति। तो उनका मंदिर, उनके यहाँ अपना मंदिर खुद बनाएंगे हम, हमारा मंदिर, ये उनका मंदिर, वो हमारा मंदिर, वो उनका मंदिर। मुसलमानों के आप देखिए, मुस्लिम धर्म में कुछ विशेषताएं तो हैं ही हैं उनके यहाँ। उनके यहाँ पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की मस्जिद एक होती है, बस केवल एक मस्जिद। और उसी एक मस्जिद में सारे के सारे एक समय पर इकट्ठा होते हैं, सारे के सारे मुस्लिम एक समय पर एक जगह पर इकट्ठा होंगे। वही अपना इबादत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और वही अपनी कुछ अगर चर्चा भी करनी है तो कर लेते हैं, चर्चा भी कुछ करनी कर लेते हैं। और हमारे यहाँ अब देखो क्या हाल है। उनके मंदिर में हम नहीं जाने वाले, उनका मंदिर आए, उनका मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, ये उनका मंदिर है, ये ठाकुरों का मंदिर, ये कुर्मियों का मंदिर, यादवों का मंदिर। हद है यार। संतों ने बनाया था किसी और काम के लिए सभी, और लोग उसमें भी अपनी राजनीति घुसेड़ दी है। राजनीति घुसेड़, हर जगह राजनीति। मुठका का अर्थ मुठका नहीं, केवल ये 5 शक्तियां समाज की जो तितर बितर हैं इकट्ठा होकर एक साथ काम करें तो समाज की जो आसुरी संपदा है वो ढह सकती है।